अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हैं, खैरियत से हैं। गोल्ड को देखते हैं कि नेक्स्ट वीक स्पेशली मंडे को गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ये डे वन का टाइम फ्रेम है और डे वन टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो प्राइस जो है ये एक रेंज के अंदर मूव कर रही है। ये देखें, ये गोल्ड ने लो लगाया, लो लगाने के बाद हाई, हाई के बाद लो, और आई थिंक कि वंस अगेन गोल्ड जो है ये इसी रेंज के अंदर रहते हुए एक और हाई जो है ये नेक्स्ट वीक क्रिएट कर सकता है। अब गोल्ड को इन डिटेल हम देखते हैं। देखें, ये सेल की कैंडल है जो कि फ्राइडे 7 जून 2024 को ये वाली बनी, और 7 जून से लेकर अभी तक अगर आप देखें तो गोल्ड जो है वो इसी रेंज के अंदर मूव करती हुई हमें दिखाई दे रहा है। ये रेंज जो है गोल्ड की, ये 2375 से लेकर 2294 या 95 के एरिया बनता है। ये आप देखें कि कितने दिनों से प्राइस जो है इसी रेंज के अंदर आपको मूव करते हुए दिखाई दे रही है। अब करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो ये एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी और नेक्स्ट कैंडल जो है ये एक बियरिश एनगल्फिंग बन गई। अब अगर इसी चार्ट को हम ये जो लास्ट वीक अभी गुजरा है इसके हिसाब से देखें तो वेडनेसडे को ये वाली कैंडल बनी सेल की, और एग्जैक्ट यही जो इस कैंडल, ये वाली कैंडल जो है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली जो सेल की कैंडल बनी हुई है, इसी कैंडल की जो बॉडी है इसका जो लो है 2294 या 95 पर सपोर्ट ली, और थर्सडे वाले दिन ये वाली एक बाई की कैंडल बनी डे वन की, और फ्राइडे को गोल्ड ने जो अपना एक हाई लगाया वो राउंड अबाउट 2338 या 2340 का एरिया है। अभी ये वाली कैंडल जो है ये अगर आप देखें तो एक डोजी कैंडल क्लोज हुई है जिसको हम इनडिसाइसिव कैंडल कह सकते हैं। और वेडनेसडे के एतबार से अगर हम गोल्ड को देखें तो वेडनेसडे वाले दिन ये एक अच्छी सेल की कैंडल बनी, बट थर्सडे वाली कैंडल जो है ये फुल बॉडी के साथ बुलिश एनगल्फिंग बनी डे वन के एतबार से, और फ्राइडे वाले दिन ये जो कैंडल है इसने अभी तक जो अपनी डायरेक्शन है उसको इन डिसाइसिव कंडीशन पे रखा हुआ है, क्योंकि ये एक डोजी कैंडल क्लोज हुई है। ना तो इसकी बॉडी जो है ये अप साइड को क्लोज हुई है और ना ही डाउन साइड को। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड जो है ये नेक्स्ट वीक इसको हम सेल कंसिडर नहीं करेंगे। अब जब हम जाएंगे H4 टाइम फ्रेम पर या H1 टाइम फ्रेम पर तो फिर मैं डिटेल में आपको इसके बाई और सेल के लेवल जो हैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। प्रेजेंटली जब तक प्राइस 2327 या 28 इसके नीचे है तो पॉसिबल है कि प्राइस जो है ये डाउन आ सकती है, और अगर 2327-28 के ऊपर है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड जो है अपना ये वाला ही 2338-40 एंड फर्दर ये वाला जो गोल्ड में हाई लगा हुआ है ये वाला हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि ये वाला एरिया है अप साइड को 2360, 2368, 2375 और 2386 से 88 का जो एरिया है ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी गोल्ड को हम देखते हैं H4 टाइम फ्रेम पर कि H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें क्या सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम हेल्प लेंगे ट्रेंड लाइन से। यह ट्रेंड लाइन अगर आप देखें तो वन टाइम यहाँ पर रिस्पेक्ट हुई और सेकंड टाइम यहाँ पर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, और
थर्ड टाइम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक ये वाली ट्रेंड लाइन जो है ये प्राइस या तो इसको अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट कर सकती है या फिर यहाँ से ही प्राइस डाउन साइड को आ सकती है। H4 के अकॉर्डिंग प्रेजेंटली ट्रेंड लाइन ही थी जो कि आपके साथ डिस्कस करनी थी, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब हम इसको देखते हैं H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। H1 टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन थी जो कि पिछले 2-3 वीडियोस में आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और करंट सिनेरियो में अगर आप देखें तो ये ही ट्रेंड लाइन जो है इसने एक अच्छा रोल प्ले किया। ये लोअर ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये जो लो टू आई जा रही है, ये देखें यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिली, फिर ये वाली तो अपर ट्रेंड लाइन है जो अप से डाउन आ रही है, लेकिन जो H4 की अभी मैंने ड्रा की है वो बाद की है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। ये प्रीवियस ट्रेंड लाइंस हैं। एनी हाउ प्रेजेंटली इन दोनों ट्रेंड लाइंस को हम कर लेते हैं डिलीट, इनका कोई फ़िलहाल काम नहीं है। अभी H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो गोल्ड ने जुमे वाले दिन जो हाई लगाया वो राउंड अबाउट 2338 या 40 का एरिया आप कंसिडर कर सकते हैं। ये वाला हाई लगाने के बाद एक ये वाला लेवल मैंने आपको बताया था जो कि 2334 से 32 का लेवल था, ठीक है, 32 से 34। ऑल दो के वन टाइम मार्केट ने इसको अप साइड को ब्रेक किया, ये रेड कलर का जो लेवल है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर प्राइस आपको यहाँ पर मिलती है या यहाँ पर मिलती है तो हम अपनी सेल जो है वो प्लान कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट सेल मैंने आपको बताया था कि ये वाला एरिया है 2338-40 का, यहाँ पर भी अगर प्राइस जाती है तो हम गोल्ड को हाई से सेल मिलेंगे। तो जहाँ तक इस लेवल का तल्लक है, अगर आप गौर से देखें तो ये वाली जो सेल की कैंडल है इसकी एक मोमेंटम कैंडल ने इसी लेवल को डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट किया। ब्रेक और रीटेस्ट करने के बाद जब प्राइस वंस अगेन अप साइड को गई तो अप साइड को ये देखें कि इसी लेवल से यानी कि 32 और 34 का जो लेवल है इसको प्राइस ने रिस्पेक्ट किया डाउन, देन प्राइस अप साइड को गई और डाउन। और ये वाला जो मेरा लास्ट सिग्नल था जो कि मैंने 32 से 36 का एरिया आपको बताया था सेल करने के लिए 40 के स्टॉप लॉस के साथ, वो यही एविडेंस था मेरे पास। प्रेजेंटली चूँकि चार्ट जो है ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये वाला जो एक लेवल है इसको भी हम कर लेते हैं डिलीट। अब करंट सिनेरियो में गोल्ड जो है इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं, जिस तरीके से डे 1 टाइम फ्रेम पर मैंने बताया था आपको कि जब तक प्राइस 2327 या 28 इसकी अगर ऊपर रहती है तो अप साइड को हम प्राइस को 2330 से लेकर 2332 ये वाला जो एरिया है, ठीक है, 2330 से 32 ये $2 का एक लेवल बनता है, यहाँ तक हम अप साइड को देख सकते हैं। और अगर प्राइस इस लेवल को अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है और इसको अप साइड को होल्ड करती है तो फिर हम मज़ीद गोल्ड की प्राइस को 2338 और 40 तक बुलिश देख सकते हैं। प्रेजेंटली ये मंडे के दिन का जो सिनेरियो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फर्दर पूरा वीक पड़ा हुआ है तो वीकली एतबार से जो है वो चीज़ें मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। तो मज़ीद अगर हम अप साइड की बात करें कि इन केस प्राइस जो है वो 2340 के एरिया अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है या कोई मोमेंटम कैंडल उस वक्त के सिनेरियो या स्ट्रक्चर के एतबार से 2340 को अप साइड को ब्रेक करती है तो फिर 2354 का एरिया बनता है, 5455। एक तो ये वाला एरिया है, यहाँ पर हमारी एक रेजिस्टेंस है 2354 वाली, प्लस ये ट्रेंड लाइन जो H4 टाइम फ्रेम पर मैंने आपको दिखाई थी, अभी H1 पे भी मैं दिखा देता हूँ। H1 पे हमें कुछ इस तरीके से ये नज़र आएगी।
अगर 2338.40 प्राइस अप साइड को ब्रेक करती है और उसको होल्ड करती है तो फिर 2348, 52, 55 ये वाला एरिया हम अप साइड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर अगर कुछ सेल का एविडेंस मिला तो हम गोल्ड को सेल में लेंगे। फर्दर मोर अप साइड का जो हमारा एरिया है वो 2363 से लेकर 2368 यानी कि ये $5 का जो एरिया है, यहाँ पर हम एविडेंस के बाद सेल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और वीकली अगर मज़ीद मैं इसको आपके साथ डिस्कस करूं तो अप साइड को जो हमारा सेल का एरिया है वो 2378 से लेकर 2386 यहाँ से भी हम सेल ही में गोल्ड को लेंगे। ओवरऑल अगर प्राइस अप साइड को जाती है तो अप साइड को मैं गोल्ड की प्राइस को 2406 यहाँ तक भी अप साइड को देखा जा सकता है। अब ये वाला एरिया 1 वीक में कवर होता है, 2 वीक्स लगते हैं, वट एवर जितना भी टाइम लगता है, लेकिन ये वाला एरिया आपके नॉलेज में होना चाहिए। अभी करंट सिनेरियो में हम मंडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। तो मंडे वाले दिन अगर तो गोल्ड की प्राइस 2327-28 को अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है या एक ही कैंडल इसको अप साइड को ब्रेक करती है तो फिर 2330 से लेकर 2332 का जो एरिया है यहाँ से हम एक सेल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिलती है तो TP1 आपका 2728 और TP2 आपका 2321-22 हो सकता है। फर्दर प्राइस अगर डाउन साइड को आती है और डाउन साइड को जो हमारा एरिया है ये 1516 ये वाला एरिया 2315-16 यहाँ से भी हम बाई फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये जो मैंने स्पॉट ड्रा की हुई है ये जस्ट जो स्कैल्पर्स हैं उनकी हेल्प के लिए मैंने ये वाली स्पॉट ड्रा की है। 2315-16 यहाँ पर कोई बाई का एविडेंस मिलता है तो यहाँ से हम एक बाई उठा सकते हैं। और TP1 2321-22, TP2 जो है वो हमारा 2728 होगा। फर्दर अगर प्राइस डाउन आती है तो डाउन साइड को 2312 का एरिया है, यहाँ से भी हम गोल्ड को एविडेंस के बाद बाई साइड में देखने की कोशिश करेंगे। अगर कोई बाई का हमें एविडेंस मिलता है तो फिर यहाँ से हम गोल्ड को बाई में लेने की कोशिश करेंगे। 12 से अगर हम करते हैं तो फिर TP1 15 होगा, TP2 जो है ये 21-22 और TP3 जो है ये 27-28 के एरिया बन सकता है। अगर यहाँ पर यानी कि 10 से लेकर 16 का जो एरिया है यहाँ पर हमें कोई बाई का एक अच्छा साइन मिलता है तो हम गोल्ड को इंशाल्लाह बाई में लेने की कोशिश करेंगे। तो उस सूरत में ये वाला जो एरियाज़ हैं 2322, 2327, 28 ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वेरी इजीली प्राइस अप साइड को ब्रेक करने के बाद ये वाला एरिया जो है ये टेस्ट कर सकती है, जो कि 2338 से 40 का एरिया है। और इन केस प्राइस डाउन आती है और ये वाला जो हमारा एक लेवल है जो कि 2310 से लेकर 16 का एरिया है, ये प्राइस रिस्पेक्ट नहीं करती और कंटिन्यूसली डाउन साइड को सेल पे आती है। तो जिस तरह के आपको मैंने बताया है कि अगर आप 27-28 से गोल्ड को सेल करते हैं तो ये आपका TP1, TP2, 3 और ये वाला एरिया आपका TP4 हो सकता है, जो कि 2308 का एरिया है। TP4 के बाद ये आपका TP5 हो सकता है, जो कि 2301 या 2 के एरिया है। देन ये वाला H4 का जो हमारा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ऑलरेडी ये तीसरी वीडियो है, इसमें मैं यही चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जो कि 2288 से लेकर 2298 $10 का ये एरिया बनता है। प्रेजेंटली कुछ ये वाला सिनेरियो मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन केस प्राइस 2301-2 को डाउन साइड को ब्रेक करती है, प्लस ये वाला जो हमारा बाई जोन है इसको रिस्पेक्ट नहीं करती, तो प्राइस यहाँ तक भी आ सकती है 2293-94। अगर ये वाला डाउन साइड को ब्रेक होता है तो फिर गोल्ड जो है ये 2286 यहाँ तक का भी लो लग सकता है। मंडे वाले दिन हमने क्या करना है कि मंडे वाले दिन अगर प्राइस अप साइड को जाती है 27-28 को अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर 27-28 को हम गोल्ड को बाई में लेंगे। तो डेफिनेटली हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 20 या 21 ही होगा करंट सिनेरियो में। और TP1 जो है आपने
या तो 2330 पे बुक कर लेना है या फिर 2332। फिर आपने वेट करना है कि अगर प्राइस मज़ीद अप साइड को जाती है तो ये आपका TP2 हो सकता है, जो कि 2338-40 का एरिया बनता है ये वाला। ये मंडे का स्नैरियो है। और अगर प्राइस यहाँ से डाउन आती है 27-28 और यहाँ पर आपको कुछ सेल का एविडेंस मिलता है तो आप यहाँ से इसको सेल में लें, तो डेफिनेटली आपका जो स्टॉप लॉस है या तो आप यहाँ पे रखेंगे 2328 पे, तो या फिर आपका स्टॉप लॉस जो है वो इस एरिए में होगा जो कि 2333-34 के एरिया बनता है। तो उस सूरत में TP1 आपका 2321-22, TP2 आपका ये वाला एरिया हो सकता है 2315-16। यहाँ से हम गोल्ड को फिर बाई में देखेंगे प्रॉपर एविडेंस और कंफर्मेशन के बाद। एंड सेकंड जो एरिया है वो 2312 का एरिया बनता है, यहाँ से हम गोल्ड को फिर बाई में लेने की कोशिश करेंगे। अगर ये वाला लेवल प्राइस रेस्पेक्ट नहीं करती तो फिर मज़ीद प्राइस जो है ये 2308 तक डाउन आ सकती है। ताहम जो भी उस वक्त का स्नैरियो बना मैं इंशाल्लाह मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन वीडियो फॉर्म में आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। आई होप कि अगर गोल्ड की प्राइस मंडे वाले दिन 2327-28 को अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर मंडे वाले दिन ये वाला एरिया जो है 2338-40 ये टेस्ट हो सकता है। यहाँ पर हमें कुछ सेल का एविडेंस मिला तो फिर हम गोल्ड को डाउन साइड को देखेंगे। ये जो एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पस पे लिए हैं, किसी को कोई फिनंशियल एडवाइस नहीं है कि जी आपने गोल्ड को ट्रेड करना ही करना है। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ आपने पहले इसको सीखना है। ये बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें 6-7 ट्रिलियन डॉलर का डेली बिज़नेस होता है और इसमें प्रॉफिट भी बहुत है और लॉस भी अनएक्सपेक्टेडली हो जाता है बंदों का। उसकी रीज़न क्या है कि लैक ऑफ नॉलेज होता है, लैक ऑफ ट्रेनिंग होता है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, लैक ऑफ मेंटोरशिप होता है। तो जब तक आप किसी काम को सीखते नहीं हैं अपने एंड पर कम से कम इस काम को आप ना करने की कोशिश ना करें, आप ना करें अपने एंड पे। जो बंदा भी कोई अच्छा सा मेंटोर है या एक्सपीरियंस बंदा है आप उनके साथ जो है वो ट्रेडिंग करें। स्टॉप लॉस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अपनी मनी मैनेजमेंट का आपने खुद ख्याल रखना है, अपने लॉट को आपने कंट्रोल करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।